दीक्षा गुरु का वर्णन करने के बाद में श्रुत गुरु का वर्णन किया, जिन्होंने हमें मूल गुणों को प्रदान किया वो हमारे दीक्षा गुरु हुए, जिनसे हमने दीक्षा ली वो हमारे दीक्षा गुरु हुए। फिर उसके बाद में छेदेसु उवट्ठावगा शेषा निज्जावगा समड़ा, ऐसा लिखा है गाथा में कि जो छेद होने पर यानी किसी भी प्रकार का दोष लगने पर उपस्थापन कर दें प्रायश्चित आदि दे करके, वो सभी निर्यापक श्रवण कहलाते हैं। और उन्हीं निर्यापक श्रवण की बात करते हुए वहां पर उन्हें शिक्षा गुरु अथवा श्रुत गुरुवश्च इति ऐसा भी लिखा है, माने उन्हें श्रुत गुरु भी कहते हैं। तो इससे भी एक और अच्छी संयोजना बैठती है कि जैसे आचार्य हैं, आचार्य की भक्ति कर ली, तो आचार्य की भक्ति करने के बाद में अब किसकी भक्ति करना, अगर वो उपस्थित नहीं है अथवा हैं भी तो उनके उपरांत भी और हम किसकी भक्ति करें, जिनकी भक्ति करने से भी हमें और अधिक पुण्य की प्राप्ति हो, गुणों की प्राप्ति हो, हमारा अंतस पवित्र हो। तो 16 भावनाओं में क्या लिखा, श्रुत गुरु की भक्ति करना। जो आपको शिक्षा दे रहे हैं श्रुत गुरु हैं, वही यहां पर बहुश्रुत भावना के रूप में कही गई। इन्हीं बहुश्रुतवंतों को कहीं उपाध्याय भी कह सकते हैं, इन्हीं को पाठक भी कहा जाता है। बहुश्रुत माने जिनके पास में बहुत श्रुत ज्ञान हो। अब वो श्रुत ज्ञान भीतरी जब होता है तो वो भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है, और जब वही श्रुत ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है तो वह द्रव्य श्रुत ज्ञान कहलाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जितना भी शास्त्र है वह सारा का सारा शास्त्र क्या है, श्रुत कहलाता है। पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखे हुए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आज हमारे पास ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, टीकाएं हैं, वो सभी क्या हैं, श्रुत है। वो हमारे पास श्रुत भंडार है। इस श्रुत को देवी भी कहा जाता है, श्रुत देवी, यानी भगवान की जो जिनवाणी है वही श्रुत देवी है, वही सरस्वती देवी है। तो ऐसा सरस्वती का जो भंडार है, ये जब बहुतायत में जितना भी आज हमारे पास में उपलब्ध है, उस श्रुत को जो जानने वाले होते हैं, वह श्रुत जिनके पास में अधिकता से होता है, उन्हें ही बहुश्रुतज्ञ कहा जाता है, बहुश्रुतवान कहा जाता है। अब अपने आप तो ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन वो अपने आप भी ज्ञान जब होगा तो उसमें सहारा या निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही। वो निमित्त क्या, तो वह शास्त्र, बाहरी जो शास्त्र हैं वो द्रव्य श्रुत हैं। क्या बोलते हैं इनको, द्रव्य श्रुत। इन्हीं द्रव्य श्रुत का हमने अध्ययन किया, पढ़ा, और वो ज्ञान हमारे अंदर बैठ गया, तो वो क्या कहलाया, वो भाव श्रुत कहलाया। तो श्रुत ज्ञानी वह कहलाते हैं जो इस द्रव्य श्रुत को पढ़ करके, सीख करके उसे अपने अंदर अवधारित कर लेते हैं, और तत्व का अवधारण उनके अंदर ऐसा बन जाता है कि वह कभी भी उस तत्व से विचलित नहीं होते हैं, उसको हमेशा अपने अंदर समाहित किए रहते हैं। तो उनको कहते हैं श्रुत ज्ञानी, बहुश्रुतवान। ये मुनि महाराज, इन्हें उपाध्यायों से इनकी तुलना की जा सकती है। जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनसे इनकी तुलना हो जाती है, और ये पाठक भी कहलाते हैं। सुन रहे हो ना, आजकल तो आचार्य, उपाध्याय, पाठक, ये शब्द ही सब